इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर फाइनाइट चार्ज। लीनियर मतलब जो आपका कंडक्टर हो सीधा हो, क्या हो, और उस पर फाइनाइट चार्ज, सीमित चार्ज हो, क्या हो, मतलब इसकी लंबाई जो है सीमित है, लंबाई क्या है, सीमित है। तो ये आपका कंडक्टर है जिस पर आपने प्लस क्यू चार्ज दिया और यह प्लस क्यू चार्ज पूरे कंडक्टर पर समान रूप से वितरित हो गया। प्लस क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन होल कंडक्टर, ओके। और एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से यह डिस्टेंस ए है, क्या है, ये है। ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर नहीं लिया इसको, ध्यान दीजिएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने नहीं लिया, लेने वाला था लेकिन नहीं लिया क्योंकि तब जनरल केस न बनती, ले लिया। अब इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये तो पूरे चार्ज के कारण, जो प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस होल कंडक्टर के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। निकाले कैसे? हमने तो केवल पढ़ा है E = KQ/R²। ध्यान दो, पहले पॉइंट चार्ज के कारण, ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये एक्सटेंडेड चार्ज है, फैला हुआ चार्ज है। बोलो भाई, तो क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट इसमें से लेंगे जिस पर हम मानेंगे क्या कि चार्ज क्या है dq और लंबाई क्या है dl। दिख रहा है कैमरे में क्या ये है? अच्छा, ये भी मान लिए हम इसकी यहाँ से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, r है, क्या है, और मान लीजिए कि ये AP हमने लिया है, यहाँ से यह डिस्टेंस p है, और इस एलिमेंट की पॉइंट A से जो डिस्टेंस है वह कितना है, ये स्मॉल l है। ध्यान दीजिए, पहले क्या है। अब बेटा बताओ, अगर जैसे हम यहाँ एलिमेंट लिए ना, इस एलिमेंट को लिए तो ये लाइन लेंगे, बोलो भाई, तब ये हो जाएगा ना। इसका मतलब R और L क्या है, R L क्या है, वेरिएबल है, क्या है, ये बदलेगा, क्या करेगा, ये बदलेगा। मानते हैं इस बात को ना? जैसे यहाँ लिए तो L कुछ R कुछ, अब यही चालक खंड यहाँ ले लिए तो अब L कुछ और R कुछ, यहाँ आ गए तो L कुछ R कुछ, तो L और R यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये मान लेते हैं, अच्छा ठीक, अच्छा ये काम हम भूल गए। सबसे पहले तो इसके इंड पॉइंट को कहाँ से मिला दें, P से। इसके भी इंड पॉइंट को कहाँ से मिला दें, P से, ओके। और ये जो लाइन AP है, इससे यह कोण जो है, ये वाला कोण क्या है, θ1, क्या है, θ1 है। और ये वाला जो कोण है इसको मान ले रहे हैं क्या, θ1 है। कोई दिक्कत तो नहीं है? θ2 भाई, एक θ1 है तो एक θ2 मान लो, ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये जो लाइन है जो इस एलिमेंट को, इस अवयव को मिला रही है P से, ये कितना एंगल बना रही है, फाई, क्या बना रही है, और इस एंगल को क्या मान लें, d5 मान लें, क्या माने, d5 मान लें। यहाँ तक तो बात क्लियर हुई? बोलो जरा इस ट्रायंगल की बात करिए, इस ट्रायंगल की बात करिए, किसकी? तो बात यहाँ है कि R और L क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो ये मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाला मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है। ये एंगल कितना है, 5, यह डिस्टेंस कितनी है, E, यह डिस्टेंस कितनी है, L, यह डिस्टेंस कितनी है, R।
ना। तो cos फाई बराबर क्या होगा भैया, आधार बटे कौन, ए अपॉन आर, आधार बटे कौन ए बटे आर, या आर बराबर ए अपॉन cos फाई। भाई देखो डिस्टेंस तो ये ए है, डिस्टेंस क्या है, ए है। हमारा सब काम ए के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में, ए के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक ना। अच्छा तो यहाँ आर बराबर ए सेक फाई, ओके। अच्छा tan फाई बराबर क्या होगा भैया, tan फाई बराबर लंब बटे आधार यल अपॉन ई, ये होगा ना, यल अपॉन ए ना। अच्छा और या अच्छा यल वेरिएबल है ये ना, यल बराबर ए tan फाई क्या। अच्छा हमको पता है कि डी फाई भी आएगा, डी एल भी आएगा, क्या आएगा, डी फाई आएगा। और एक काम करता हूँ कि फाई के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर देता हूँ। तो डी डी एल ऑफ डी फाई ऑफ एल, डी फाई ऑफ एल, डी एल अपॉन डी एफ। भाई कह लो बायो वाले हैं इसमें, और मैथ्स वाले भी हैं, तो अभी डिफरेंशियल पढ़े नहीं है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, tan फाई का होता है सेक स्क्वायर फाई, क्या होता है, इतना पहले नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं भी ले रहा हूँ कि r बराबर ए सेक फाई और l बराबर क्या आया, सॉरी डी एल अपॉन डी फाई बराबर ए सेक स्क्वायर फाई। इसको नोट कर लें, फिर आगे चलता हूँ। चलिए r और डी एल डी फाई ऑफ l निकाल लिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी एल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अच्छा अब इस एलिमेंट के कारण, चार्ज एलिमेंट के कारण, इस आवेशित अवयव के कारण, डी क्यू के कारण, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस डायरेक्शन होगी बाबू, बोलो डी ई तो यही होगा, बोलो। अब क्योंकि ये वेक्टर कंपोनेंट है ना, तो वेक्टर है ये, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा, ओके। एक तो ये यक्स कंपोनेंट है, यक्स कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। अच्छा बेटा अगर ये फाई है तो ये कितना हो गया, फाई, तो जिससे जहाँ फाई होता है लगा हुआ आधार होता है, ये क्या हुआ, ये ई यक्स बराबर, इसको ई परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ई परपेंडिकुलर, क्योंकि ये जो है ये पूरे चालक के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। यहाँ पर जो ए है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा, डी ई कॉस फाई, बोलो भाई डी ई, और ये क्या हो जाएगा, डी ई साइन फाई। इसको चाहे ई वाई कहिए और चाहे ई पैरेलल कहिए, समानांतर। तो ये तो समानांतर हुआ ना, ये वाला, ये और ये क्या हुआ, ये समानांतर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। अच्छा ये दो हो गए। अब बेटा ये बताओ कि ये डी ई बराबर क्या होगा, के डी क्यू अपान आर स्क्वायर, यहाँ से ये दूरी आर है, ये स्क्वायर मत कर देना, यहाँ से इस एलिमेंट की पी से दूरी कितनी है, आर है, तो आर स्क्वायर होगा कि नहीं। और डी क्यू बराबर, अगर लैम्डा लीनियर डेंसिटी है तो डी क्यू बराबर क्या होता है, के लैम्डा डी एल अपान आर स्क्वायर, होता है कि नहीं, हाँ। अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हो गया, डी इसकी वैल्यू निकल गई, डी ई की, किसकी निकल गई, डी ई की। अब सिर्फ कैलकुलेशन रह गया, क्या रह गया, कैलकुलेशन रह गया बेटा, कैलकुलेशन के लिए चलता। अच्छा अब जरा देखो बेटा एक चीज, ये तो हमने यहाँ पर
डी ई या यहाँ पर डी ई एक्स हमको लिखना चाहिए था, क्या डी ई एक्स इक्वल टू डी ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर। यहाँ भी हमको लिखना चाहिए था क्या क्या ए डी ई वाई आर डी ई पैरेलल। वैसे किताबों में आपको यही मिलेगा, पैरेलल और परपेंडिकुलर। ये डी ई है, ई नहीं है। अच्छा बताओ, तो अगर ये ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये तो डी ई परपेंडिकुलर है, क्या है ये डी ई परपेंडिकुलर है। देखो जाने दो, डी एक्स नहीं लिख रहा हूँ और डी वाई भी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, छोड़ जाने दो उसको, कोई जरूरत नहीं। डी ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इंटीग्रल लेना पड़ेगा। बोलो आप देखो, ये क्या है, φ1 है। देखो कंफ्यूज मत होना बेटा। अब यहाँ से जब चलोगे तो इधर आओगे, बोलो यार ये कौन सा, ऐसे चलोगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। θ1 क्या होगा, θ1 पॉजिटिव होगा। बोलो यार जब यहाँ से चलोगे तो यहाँ तक आओगे ना, ये क्या हो जाएगा, बोलो θ2 क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो इंटीग्रल कहाँ से लें, -θ2 से +θ1 तक, क्या डी ई परपेंडिकुलर। एनी प्रॉब्लम है, डी ई परपेंडिकुलर। ये बराबर क्या हो गया, -θ2 से θ1 ना। डी ई परपेंडिकुलर क्या है बताओ, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। अब देखो हाँ, अच्छा एक काम करते हैं, करता हूँ, ये तो नोट पहले नोट कर लिए, बताऊँ इसको थोड़ा सा और इजी बनाना चाहता हूँ। चलिए कुछ नहीं, जो करना है यही कर लिया जाएगा, ठीक है। तो डी बराबर क्या आया, के लैम्डा डी एल अपन आर स्क्वायर, ये -θ2 से θ1, ठीक है। डी का मान क्या है, के लैम्डा डी एल अपन आर स्क्वायर कॉस थीटा। बोल बेटा, चलो ये बराबर हुआ -θ2 to θ1, के लैम्डा डी एल का मान यहाँ निकाला है हमने, ए सेक स्क्वायर 5 डी 5, ए सेक स्क्वायर 5 डी 5 कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। आर बराबर क्या है, ए सेक 5, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर 5। बोलो होगा कि नहीं होगा, ये दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है भाई, दिख नहीं रहा है। चलिए ठीक है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमको, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी। इतना नोट कर लीजिए, यहाँ 5 है ना, cos 5 cos 5 cos 5, ठीक। चलिए आगे देखिए इसको, ये तो कट गया भाई, के लैम्डा अपान ए बचा, बराबर क्या हो गया, के लैम्डा अपान ए, के लैम्डा अपान ए क्या बचा, इंटीग्रल -θ2 to θ1 cos 5 d 5, cos 5 d 5 थीटा लिख दिया, क्या यहाँ पर d 5, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर बेटा अगर हम, ये होता है क्या, के लैम्डा अपान ए, के लैम्डा अपान ए, cos 5 होता है sin 5, क्या होता है sin 5, तो -θ2 to θ1 बराबर हो जाएगा बेटा, के लैम्डा ए अपान ए साइन θ1 माइनस साइन -θ2 ना। साइन माइनस के बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, बराबर क्या हो जाएगा, ये के लैम्डा अपान ए
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो गया, ई परपेंडिकुलर का मान इतना आया। नोट कर लीजिए प्लीज। देखिए बेटा, अगर अब हमको निकालना है क्या, ई पैरेलल, क्या निकालना है, तो बराबर होगा ऐसे ही, इसी की जगह जहाँ कास फाई है वहाँ क्या हो जाएगा, साइन फाई, क्या हो जाएगा, तो के लैम्डा अपॉन ए माइनस थीटा 2 टू थीटा 1 साइन फाई दिख रहा है जिसमें डी फाई, कोई दिक्कत है, ये तो इतना नोट कर लिए ना, ये लैम्डा अपॉन ए साइन फाई थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, नोट कर लिए ना। चलिए, तो बराबर क्या हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन ए, ये होता है माइनस कास फाई, माइनस कास माइनस थीटा 2 टू थीटा 1। चलो ये भी मिटा देता हूँ, जरूरत क्या है इसकी। चलो माइनस को बाहर दे दो, माइनस के लैम्डा अपॉन ए कास फाई माइनस थीटा 2 टू थीटा 1, चलो बराबर माइनस के लैम्डा अपॉन ए कास थीटा 1 माइनस कास थीटा माइनस कास थीटा 2। जानते हो कास माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, जानते हो तुम लोग। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के लैम्डा अपॉन ए कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि के लैम्डा अपॉन ए कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1, यह क्या हो गया, ये ई पैरेलल हो गया, क्या हो गया ये, नोट करिए। चलिए अब तो सब निकल गया, ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट निकल गया, ओके। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया, निकल गया ये। अगर ई नेट पूछे, ई नेट क्या करना पड़ेगा, 90, देखो ये 90 कोण पर है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या, ई लैम्डा का ई लैम्डा का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, अगर ऐसा पूछ देता है तो ये आप कर सकते हैं, ओके। अच्छा, एक बात ये बताओ, अब इफ चार्ज इज एक्सटेंडेड, फैला हो, एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, ध्यान दो, अगर चार्ज कहाँ तक फैला हो, ये इन्फिनिटी तक फैला हो, कहाँ तक, दोनों तरफ कहाँ तक फैला हो, इन्फिनिटी तक, ध्यान दीजिएगा। तो देखो, अगर जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ये थीटा 1 का मान बढ़ेगा कि नहीं, जैसे एलिमेंट, जैसे आप यहाँ से लिए ये हो गया, यहाँ से लिए ये हो गया, इस क्रम में बढ़ाते जाएंगे। अगर इस पॉइंट को इन्फिनिटी से मिला देंगे तो थीटा 1 कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री ना, और थीटा 2 ऐसे भी, ये भी इसे बढ़ता चलाएगा, बढ़ता चला आएगा, बढ़ता चला आएगा ना, ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पर ये थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जब ये चार्ज कहाँ तक, दोनों तरफ इनफाइनाइट तक एक्सटेंड किया हुआ है, फैला हुआ है, तब थीटा 1 और थीटा 2 का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तब बताओ कि तब, अब इसको मिटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। तब जो है ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला, के लैम्डा अपॉन ए साइन 90
प्लस साइन 90। बोलो भाई, 1 धन 1 2 ना, बराबर 2k अपान ए, 2k लैम्डा अपान ई परपेंडिकुलर बराबर। अच्छा, जब ई पैरेलल क्या हो जाएगा भैया? ई पैरेलल ये फार्मूला बराबर k लैम्डा अपान ए cos 90 माइनस cos 0 माइनस 0 0, ये टोटल कितना हो गया? 0। नोटेड प्लीज। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, लेकिन बोर्ड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अक्सर पूछता है, अगर आप अनसॉल्व उठा को देखें तो अक्सर ये बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज सर्कल ऑफ रेडियस आर। देखो, लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। अगर ये एक्सिस ऐसे है बेटा, कि अगर ये सर्कल है तो ये एक्सिस ऐसे है, और इस ब्लैक बोर्ड को पार करके उस साइड भी जा रही है, जैसे यूं समझो कि साइकिल का टायर, ठीक है, टायर को मान लो ये चार्ज है, और जो उसका धुरा है वो क्या है? एक्सिस है। साइकिल का जो धुरा है वो क्या है? एक्सिस है। एक्सिस ये है। ध्यान दो बेटा, कुछ चीज़ों को यही समझ लेता हूँ। ये क्या है? पॉइंट पी है। ये क्या है? अच्छा बताओ, यहाँ से इसकी दूरी, एक कलम दो जरा, तो रुके रहो। हाँ, एक कलम दो, तो आप बड़ी कलम दो। हाँ है, ये है। अब ये दूरी जो है बेटा, ये दूरी यहाँ से, वही दूरी तो यहाँ से भी होगी, ये दूरी और ये दूरी, मतलब ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी की पूरी सर्किल से दूरी क्या होगी? समान होगी ना बेटा? बोलो, पॉइंट पी की सर्किल से दूरी क्या होगी? अगर जैसे हमने कहा साहब ये दूरी, कहा यह दूरी, ये दोनों दूरियां बराबर होगी कि नहीं? यह दूरी बराबर होगी कि नहीं? बताओ। अरे भाई यही है, यही पॉइंट पी यहाँ पर है, इस सर्किल से यही दूरी है ना, चाहे ये कहो चाहे ये कहो चाहे ये कहो ना, तो सब दूरियां क्या है? बराबर है। पेन प्लीज आप लोग अपना ले लीजिए। तो चलिए ठीक है, ये चीज़ तो हम समझ गए। तो अब हम क्या करते हैं, इस पर एक स्मॉल खंड ले लेते हैं, अवयव ले लेते हैं, जिस पर कितना है? dq चार्ज है। कितना चार्ज है? dq चार्ज है। और ठीक है, और इसके कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? यूं होगा। बोलो भाई, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मिरर एलिमेंट यहाँ आएंगे, अपोजिट एलिमेंट भाई। तो ये हो गया क्या? DE। इसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा। अच्छा, ये दूरी कितना माना था हमने? x ना, OP बराबर x, और इसकी रेडियस कितनी है? ये r है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये एक्सियल कंपोनेंट होगा, ठीक है। अगर यह कोण थीटा मान लें, यह कितना होगा? थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? DE cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा क्या? DE sin थीटा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो DE sin थीटा होगा वह कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ, इसी के एकदम अपोजिट यहाँ ले लिया, इस पर कितना चार्ज है? DQ, और दूरी तो वही होगी। अगर ये R है तो ये भी क्या होगा? R होगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? U होगा बेटा। बोलो, ये भी DE होगा, और DE cos थीटा इधर होगा। बोलो भाई, और DE sin थीटा इधर होगा। बोलो, ये क्या होंगे? निरस्त हो जाएंगे आपस में ना। तो
डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा विल बी कैंसिल्ड, विल बी कैंसिल्ड। क्यों कैंसिल्ड होगा? क्यों कैंसिल्ड होगा? अपोजिट चार्ज के कारण, अपोजिट चार्ज के कारण, या कहो कि मिरर एलिमेंट के कारण। ठीक है। अच्छा एक बात ये बताओ, ठीक है चलिए ठीक है, यहाँ पर तो मैं लिख देता हूँ क्या कि डी साइन थीटा विल बी कैंसिल्ड, विल बी कैंसिल्ड ड्यू टू इट्स मिरर एलिमेंट कहो चाहे अपोजिट एलिमेंट कहो, इसका मिरर ये, इसका मिरर ये, दर्पण यार, ड्यू टू इट्स मिरर एलिमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा ये हो गया। जैसे आप यहाँ कोई पॉइंट ले लें यहाँ, फिर उसका अपोजिट क्या होगा यहाँ, तो फिर रह क्या जाएगा? डी साइन थीटा तो हमेशा कैंसिल होगा, रहेगा क्या? डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा होगा। एनी प्रॉब्लम? अब एक बात ये है, अभी तक तो हम लोग ये जाने थे पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु आर पर पी ई, किसी बिंदु आर पर ई बराबर तो के क्यू अपान आर स्क्वायर ना। अब ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये एक्सटेंडेड चार्ज, क्या है ये? फैला हुआ चार्ज है ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं। अब बेटा बताओ, अगर इस एक्स का मान बहुत अधिक हो, पर 100 मीटर हो, 200 मीटर हो, 400 मीटर हो, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, यह सर्किल कैसा दिखेगा? पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा ना। इफ यस इज वेरी 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 ग्रेटर देन आर ना, अगर यक्स आर से बहुत ज्यादा हो, अरे भाई चंद्रमा दूरी होने के कारण चंद्रमा इतना बड़ा दिखता है, सूरज इतना बड़ा दिखता है ना, बोलो ये तो इतना बड़ा रिंग है ना। देन रिंग, देन चार्ज रिंग, चार्ज रिंग will behave like a point charge, like a point charge, पॉइंट चार्ज की भांति व्यवहार करेगा। अच्छा देखिए, कुछ लोग देखिए ऐसी गलती मत करिएगा कि पूरे आवेश को जैसे मानो, जैसे जिस समय हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे थे तो तब बताए थे, वहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियल होती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि सेंटर से निकल रही है, और ऐसा मालूम पड़ता है कि सारे चार्ज यहाँ पर न होकर के ऐसे यहाँ केंद्र पर हो। ऐसा मत समझिएगा, नहीं तो तुरंत गलती हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ये एक्चुअली ये दूरी बढ़ने पर भले ऐसा पॉइंट चार्ज की तरह दिखे, लेकिन पॉइंट चार्ज है नहीं, पॉइंट चार्ज। और अगर पॉइंट चार्ज न होता, ये सब कंपोनेंट कहाँ बनते? कहाँ बनते? तब तो सीधा यहाँ से आर दूरी पे ये निकाल लेते ना भैया। अब कंपोनेंट क्यों बन रहा है? चार्ज बड़ा है, इसका डायरेक्शन ये है, तब ये और ये कंपोनेंट बन जा रहे हैं। बात समझ गया कि नहीं? हाँ चलिए, अब क्या निकालना है हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? भाई चाक मेरी एक एक खत्म हो गई। अरे बाप रे बाप, चलो वीडियो रोको और चलो चाक। नीचे वाला नहीं दिख रहा था ना, अब दिख रहा है? ठीक है, नोट कर लो। जरा आप देखो एक चीज कि क्या क्या वेरिएबल है इसमें, क्या क्या बदल सकता है। भाई कोई यहाँ पर पॉइंट चार्ज निकालेगा, कोई यहाँ पर निकालेगा, कोई यहाँ पर निकालेगा, कोई और आगे निकालेगा। बोलो। अब जब ये यक्स बदलेगा तो आर भी बदलेगा।
जब यक्स बदलेगा, जैसे हमको दो, अब यहाँ तक है, अगर पी यहाँ पर है तो यक्स इतना हो गया, तब तो आर इतना हुआ ना। बोलो भाई, है पी यहाँ पर हुआ, यक्स बदल गया तो आर भी तो बदल गया, बदला नहीं बदला? अच्छा आइए बताओ, और थीटा, थीटा भी बदल जाएगा जब आर बदलेगा, तो थीटा भी बदलेगा, नहीं समझ रहे हो? अरे बेटा, ये पॉइंट पी को जहाँ मैं पकड़ा हूँ ये पॉइंट पी है, तो यहाँ से ये दूरी इतना होगी। अगर पॉइंट पी ये है, ये दूरी हो जाएगी, पॉइंट पी ये है, ये दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक ना। एंगल भी बदलेगा, तो क्या क्या वेरिएबल है? एक्स, आर एंड थीटा, ये जो वेरिएबल, ये वेरिएबल है, ये बदलेगा। ये क्या करेगा? ये बदलेगा। अच्छा, अब हमको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नेट चार्ज निकालना है। क्या क्या, क्या करना है? ये नेट चार्ज निकालना है, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सॉरी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू होल चार्ज रिंग ना, चार्ज होगा यहाँ पर, चार्ज रिंग ई बराबर, समाकलन करेंगे बेटा, क्या? डी ई होल, यहाँ गोला बना दिया है क्योंकि ये सर्कुलर है ही ये, डी ई क्या? कॉस थीटा। अब तो इन सब किसी चीज की जरूरत है नहीं, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है, किसी भी चीज जरूरत है नहीं। अब मैं काम करूंगा इस पर। अब बताओ डी ई बराबर क्या हो जाएगा? निकाले हैं हम लोग, निकाले हैं क्या? के डी निकाल लो भैया, डी ई निकाल लो, कोई बात नहीं, पर डी, हाँ ए डी ई निकाल लो। क्या निकाल लो? अभी यहाँ इसको अभी रहने दो, इसको अभी रहने दो, पहले डी ई निकालो। डी बराबर क्या होगा? कि ये डी क्यू है ना, डी क्यू अपान मतलब एक्स स्क्वायर। ये क्या है बेटा? ये आर है, आर कांस्टेंट है, आर क्या है? कांस्टेंट है, आर तो नहीं बदलेगा। अच्छा, डी क्यू बराबर क्या होगा भैया? डी क्यू को रहने दो, डी क्यू के साथ कोई छेड़छाड़ मत करो, डी क्यू के साथ कोई छेड़छाड़ मत करो। यक्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, इसके साथ यक्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन लास्ट में कर लिया जाए, कोई दिक्कत? लास्ट में कर लिया जाए। अभी यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं ना। बोलो भाई, रहने दूं? हैं? अच्छा, ये बताओ कि एक्स स्क्वायर होगा कि आर स्क्वायर होगा? है? आर स्क्वायर होगा ना। क्या होगा? आर स्क्वायर बराबर के डी क्यू, के डी क्यू अपान आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये डायगोनल 90 डिग्री है। ये बोलो, ये क्या लिया हमने? 90 डिग्री ले लिया है, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? के डी क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या ई बराबर हम, हाँ तब तो ये कहाँ होगा जी?
हाँ ये वाला, सॉरी सॉरी, हमारा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या जी। ठीक है, तो अब बताओ डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, समाकलन डी की जगह क्या लिखें, के डी क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा, एनी प्रॉब्लम। अब इसको मिटा दें क्या, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, केवल कॉस थीटा की वैल्यू रख देना है। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे, तो क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते कि ये बराबर हो जाएगा समाकलन के डी क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या एक्स अपान आर, क्या एक्स अपान आर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमको इस फिगर की जरूरत नहीं है, अब केवल इसी को कैलकुलेट करना है। क्या करना है हमको, कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसी को कैलकुलेट करना है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, चलो बेटा, अब ई बराबर हो गया है आपका, ई बराबर, अच्छा पहले के क्या डी क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ आर है, एक्स अपान आर को अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई, लिख सकते हैं। ये बराबर क्या हो गया, के डी क्यू अपान ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अरे सॉरी समाकलन तो चल ही रहा है, एक्स स्क्वायर पूरे पावर 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं, ये पूरे पावर 1/2 है, यहाँ पूरे पावर 1 है, 1 और 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करें, क्या क्या कांस्टेंट है इसमें बताओ जरा तो। देखिए मैं लंबा कर दिया इसको, एक्चुअली हमको आर से चलने देना चाहिए था, लास्ट में जा करके वैल्यू रखनी चाहिए थी। चलो, तो के यही तो गड़बड़ी कर गया, गड़बड़ी यही कर गया मैं, कि सारी वैल्यू जैसे जैसे मैं किया था, हाँ वैसे वैसे करता चला आया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। करो के एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो पावर 3/2 ये डी क्यू कर दिया, क्या कर दिया ये डी क्यू यहाँ ले लिया। अब होल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, रिंग पर कितना चार्ज प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए थे ना, तो बराबर ये क्या हो जाएगा क्यू के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। एनी प्रॉब्लम, बोलो। यही क्या हो गया, ई का मान हो गया। तो ये लिखना ज़्यादा पड़ा, वही आर लिखोगे तो लास्ट में ये मान रखते, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक ना, नोट कर लीजिए प्लीज। चलो जरा कई केस देखता हूँ। केस
इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, तो सेंटर पर एस बराबर क्या हो जाएगा भैया 0, सेंटर पर एस बराबर क्या हो जाएगा 0, ई बराबर के क्यू एक्स 0 अपान आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर पावर 3/2 बराबर 0। जब कूलाम सलाम बताए थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेंटर पर क्या होगा 0 होगा, बताए थे ना, यहाँ प्रूफ भी तो हो गया। अच्छा केस 1 हो गया ये, केस 2 या केस 2 देखो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी निकालेंगे जब x इज मच ग्रेटर देन r, मच ग्रेटर देन r, तो r क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल हो जाएगा, नेग्लिजिबल मतलब उपेक्षणीय, क्या हो जाएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा भैया के क्यू एक्स अपान आर उपेक्षणीय हो गया एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 बराबर के क्यू एक्स अपान एक्स क्यू, ध्यान दो पहले के क्यू अपान एक्स स्क्वायर, देख लो पहले बताया था जब x का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा रेडियस की तुलना में, तब ये जो आपका चार्ज रिंग है किसकी भांति व्यवहार करेगा, पॉइंट चार्ज की भांति, बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करेगा, लिखवाए थे ना। तो ये तो वही तो है कि Q यहाँ पर है, Q यहाँ पर है और x दूरी पर एक पॉइंट P है, यहाँ E बराबर क्या हो जाएगा, यही तो होगा के क्यू पर एक्स स्क्वायर, के क्यू पर एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, मतलब जब x का मान r से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी 200 मीटर पर चले गए देख रहे हो, तो 200 मीटर पर ये क्या दिखेगा रिंग, एक पॉइंट की तरह दिखेगा, क्या दिखेगा पॉइंट की तरह दिखेगा। तो यहाँ एक क्लियर हो गया, मतलब क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ बताओ कि चार्ज रिंग, यहाँ से फिर लिख दे रहा हूँ, चार्ज रिंग will behave व्यवहार करेगा क्या, लाइक ए पॉइंट चार्ज, केस 1 और केस 2 हो गया। चलिए केस 3 देखो, जब क्या x इजकल टू इन्फिनिटी, x कहाँ हो मतलब कितना दूर हो, अनंत की लंबाई के बराबर हो जाए, क्या हो जाए अनंत की लंबाई के, तब यहीं से निकालो बेटा, तब E बराबर क्या हो जाए, तब भी देखो जब दूरी बहुत ज़्यादा होगी तब भी तो ये पूरा आपका रिंग जो था वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, है पॉइंट चार्ज की भांति ना, किसकी भांति पॉइंट चार्ज की भांति, तब क्या हो जाएगा E बराबर के क्यू अपान इन्फिनिटी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो, सेंटर पर भी E का मान 0 है, चार्ज रिंग के सेंटर पर भी E बराबर क्या है 0, और इन्फिनिटी पर भी E का मान क्या है 0, यही बीच में कहीं पर अधिकतम होगा, बोलो भाई, इन्हीं दोनों के बीच में कहीं अधिकतम होगा कि नहीं होगा भाई, सेंटर पर 0 इन्फिनिटी पर 0, पूछ सकते हो ना सर वेयर इज मैक्सिमम, वेयर इज ई मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ है, क्वेश्चन अराइजेस, प्रश्न उठता है, पहले इतना नोट करिए। देखो बेटा हमने कहा कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अधिकतम कहाँ होगा, ई कहाँ अधिकतम होगा और ई नेट कहाँ अधिकतम होगा, ई नेट पूरे चार्ज के कारण, क्या पूरे चार्ज के कारण, तो ई नेट हो गया पूरे रिंग के कारण, वो क्या हो गया है, क्या हो गया वो ई नेट हो गया, और किसी एक एलिमेंट के कारण ई हो गया, क्या हो गया ई हो गया, तो ई नेट कहाँ अधिकतम है,
ई नेट कहाँ अधिकतम है, ई नेट कहाँ अधिकतम, क्वेश्चन 1 उठता है। क्वेश्चन 2, ई कहाँ अधिकतम है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कि इसका ग्राफ कैसा होगा, विचित्र सा ग्राफ होगा ना, सेंटर पे 0, इनफाइनाइट पे 0, बोलो। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और हम लोगों ने निकाल लिया कि ई बराबर क्या निकाला हमने, कि क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 फॉर ई नेट मैक्स ना। तो डी याद करना है, बायोलॉजी वाले याद कर लें, मैथ वाले भी इसको अभी याद ही करें, जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो आप लोग कर लेंगे। डी ऑफ एक्स शुड बी कितना, जी सारी डी एक्स ऑफ ई। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जहां पर 0 होगा, नहीं यहाँ पर 0 नहीं होगा, फॉर ई नेट मैक्स हमको डी एक्स ऑफ ई 0 रखना पड़ेगा। फॉर ई नेट मैक्स हमको डी एक्स ऑफ ई क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम रखना पड़ेगा, अभी 0 रखना पड़ेगा, सॉरी क्या रखना पड़ेगा, 0। तो अब यह क्या हो जाएगा भैया, डी एक्स ऑफ ई बराबर, अब देखो के क्यू तो कांस्टेंट हो गया, के क्यू, फिर डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3। देखिए जब आप लोग डिफरेंशियल पढ़ेंगे तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का खाते 2। ये बेटा जब हम लोग करेंगे तो करने के बाद हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे पता है, कि हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, यह बराबर क्या कर दूँ, 0। क्या कर दूँ, इसको जब हम हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे तो x बराबर आएगा प्लस माइनस r/√2। क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस r/√2। मतलब कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये तो डिस्क है, क्या है, डिस्क है। तो ये मान लो यही केवल इसका आउटर पोर्शन लो, क्या ले लो, बारी इसकी ले लो, ये क्या बन गई, रिंग। और ये क्या हो गया, एक्सिस, क्या हो गया ये। तो यहाँ सेंटर से r/√2 दूरी पर इधर और r/√2 दूरी पर इधर, सेंटर से r/√2 दूरी पर इधर और सेंटर से r/√2 दूरी पर इधर। ई नेट का मान क्या होगा, मैक्सिमम। ई नेट का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ गया कि नहीं। अगर एक तरफ को की दूरी को प्लस लेते हो तो दूसरी तरफ को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। भाई इस रिंग के दोनों ओर ना एक्सिस जा रही है, एक तरफ का प्लस लेंगे एक तरफ का माइनस। तो इस सेंटर से r/ प्लस माइनस दोनों तरफ, प्लस माइनस मतलब दोनों तरफ r/√2 पर क्या होगा, क्या होगा, ई नेट क्या होगा, ई नेट क्या होगा, मैक्स होगा। ओके, तो नोट कर लो। अब अभी तो ई नेट मैक्स के लिए ये कंडीशन आई। अब ई मैक्स पहले ई बराबर क्या होगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर ई मैक्स के लिए एक्स बराबर क्या होना चाहिए, r/√2। क्या होना चाहिए, ई मैक्स के लिए एक्स का मान कितना होना चाहिए, r/√2। तो के क्यू r/√2 अपॉन आर स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2। बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा। अब इसको भी सॉल्व कर लो, सॉल्व कर दें, कर लो भाई। कहोगे सर तो सर ही है। चलो, के क्यू आर बटे √2, यह क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अरे भाई 3/2 है भाई, क्या है 3/2 है, तो 2r स्क्वायर क्या, तो 2r स्क्वायर अपॉन 2 क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर हो जाएगा ना। बोलो चलो भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अरे भैया हो, गलत ये है, ये अपॉन 2 तो इसका होगा ना, तो क्या हो जाएगा ये 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर अपॉन 2 पावर 3/2। एनी प्रॉब्लम। चलो इसको हल कर देता हूँ, तुम लोग कहोगे सब डायरेक्ट मार रहे हैं सर। ई मैक्स बराबर क्या होगा, तो के क्यू आर अपॉन √2 अपॉन 3/2 आर स्क्वायर पावर 3/2 बटे 2 पावर 3/2। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, के क्यू आर अपॉन √2 अपॉन 3 इंटू √3, देखो 3 इंटू √3 मतलब 3 पावर 1/2 बराबर 3 पावर 3/2। कर सकते हो नहीं कर सकते हो, 3√3 क्या, ये 2 से 2 कट गया, आर क्यू अपॉन 2 इंटू √2। बोलो भाई, ये चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा, के क्यू आर 2√2 अपॉन 3√3 इंटू √2 आर क्यू कहीं कुछ गलती कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहा, एक इससे कट गया, बराबर 2k/q/r अपॉन 3√3 r/q। ये हो गया मैक्सिमम मान, ई का मान क्या हो गया, मैक्सिमम। ई मैक्स यही इतना हुआ, नोट करें प्लीज। हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि ई और एक्स का ग्राफ क्या होगा। ई और एक्स का इतना तो हम पता पा गए कि ई मैक्स के लिए एक्स बराबर प्लस माइनस r/√2। और ये मान लो ये रिंग चार्ज है, चार्ज रिंग है, सेंटर पे क्या होगा 0, इन्फिनिटी क्या होगा 0, और r/√2 पे क्या होगा अधिकतम। यही ई मैक्स लिया है, क्या लिया है, प्लस दिशा में ई मैक्स माइनस दिशा में ई मैक्स। तो प्लस दिशा देखता हूँ, ये ऐसे बढ़ता 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 यहाँ जाकर अधिकतम हो जाएगा इस पॉइंट पर। बोलो भाई, फिर घटता 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 अनंत में जाकर क्या हो जाएगा 0। हुआ कि नहीं। अब इधर आइए, अब ऐसे नहीं जाएगा, दिशा बदल गई, ये ऐसे चला जाएगा ये, ठीक ना। ये अधिकतम कहाँ है, -r/√2 पर। देख रहे हो ना, इसका ग्राफ ऐसे ही होगा, ई और एक्स के बीच का ग्राफ ऐसे ही होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए जोश के साथ। थैंक यू सो मच।